नमस्कार साथियों, मेरा नाम विहान। क्या होगा अगर आपने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की, एग्जाम निकाला, फाइनल में आपका नाम आया, मेरिट लिस्ट में नाम आया, कट ऑफ में नाम आया, सरकारी नौकरी में भी आपका नाम आ गया और आपने सरकार की नौकरी भी ज्वाइन कर ली। सरकार की नौकरी ज्वाइन करना मतलब एक स्टेबल जॉब है, अच्छी खासी आपको सैलरी मिलेगी और क्या होगा, साथ में रिश्तेदारों में, फैमिली में, रिलेटिव्स में कहीं ना कहीं आपको सम्मान मिलेगा, क्योंकि स्टेबल जॉब है। तो स्टेबल जॉब का मतलब अच्छी जिंदगी। लेकिन क्या हो अगर आपने 1 2 3 महीने की सरकार की सैलरी भी ले ली और एक नोटिफिकेशन ऐसा निकलता है कि आपकी नियुक्ति रद्द मानी जाएगी। क्या है ये न्यूज? आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूरी न्यूज डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज यहां पर क्लियर कर दूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश आयुर्वेदा की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश आयुर्वेदा फार्मासिस्ट ऑफिसर्स की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के लिए कर रहे हैं, दिल्ली के लिए कर रहे हैं, या फिर किसी भी राज्य के लिए आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो लाइव बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस के लिए घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी हैं, लाइव क्लासेस है, 5 से 6,000 एमसीक्यूज टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा और साथ में मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज और इतना ही डेली टेस्ट भी आपको मिलते हैं सोमवार से शुक्रवार। सारी जानकारी के लिए व्हाट्सएप करो, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट मुझसे बात करनी है, बात हो जाएगी, लेकिन पहले व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना और टीम से एक बार टाइम ले लेना। चलिए मुद्दे के ऊपर चलते हैं। तो देखिए हुआ क्या है कि हरियाणा में पेपर होता है जनवरी में आयुर्वेदा कंपाउंडर के लिए, और बहुत सारे इसमें एस्पिरेंट्स हिस्सा लेते हैं और एग्जाम पास करते हैं और बाद में उनको अपॉइंट भी कर ली जाता है। अपॉइंट करने के बाद उनको सैलरी भी मिल जाती है, लेकिन एक नोटिफिकेशन ऐसा निकलता है कि देखिए आपकी नियुक्ति रद्द हो जाएगी, नियुक्ति रद्द मानी जाएगी। बात क्या है यहाँ पर, देखिए मैं बता देता हूँ आपको पूरा का पूरा डिस्कशन क्या है यहाँ पर कि सेट का जो प्री है, सेट का जो प्री है वो रिजल्ट रिवाइज होगा, उसके बाद मेंस के आगे के जितने भी एग्जाम रहेंगे वो होंगे। एक्चुअली हुआ क्या है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया है कि सामाजिक और आर्थिक सुधार के बदले में जो 5 अंक मिलते थे वो एक असंवैधानिक हाईकोर्ट ने कहा है, यानी कि सोशियो और इकोनॉमिक के आधार पर जो 5 नंबर मिलते थे वो असंवैधानिक है। इसी को लेकर पूरा का पूरा ये विवाद है और इसी को लेकर ये सेट के जितने भी एग्जाम थे ये कैंसिल हो गए हैं, बिल्कुल रद्द हो चुके हैं ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ग्रुप 56 की बात करें, 57 की बात करें आपके इसमें, ठीक है, या फिर 1 2 की बात करें तो डायरेक्ट कैंसिल है ये। ठीक है, और देखिए कुछ री एग्जाम भी आपके हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर आपने ज्वाइनिंग कर ली है, ठीक है, ज्वाइनिंग आपने कर ली, इस टाइम शायद आप काम भी कर रहे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, और उनका अगेन एग्जाम होगा, मतलब दोबारा आपको एग्जाम देना होगा। ठीक है, अगर प्री रिजल्ट में अगर कोई ऐड होता है, ठीक है, कोई भी एस्पिरेंट्स ऐड होता है तो उसका भी एग्जाम होने वाला है। ठीक है, मतलब फाइनल जब रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद अगर कोई पास कर लेता है तो उसकी जो ज्वाइनिंग, अगर आपकी ज्वाइनिंग हुई है, ठीक है, तो वो ठीक मानी जाएगी, मतलब ओके, आपको रिमूव नहीं किया जाएगा वहां से। लेकिन अगर आप पास नहीं कर पाते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग जो है वो रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, और अगर आपने सरकार की तरफ से एक महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की सैलरी अगर ले भी ली है तो वो वापस नहीं ली जाएगी। ठीक है, ऐसा सरकार की तरफ से नोटिफिकेशंस में है। ठीक है, मतलब वो आपको वापस तो नहीं देनी होगी, लेकिन नियुक्ति जो वो रद्द हो जाएगी, मतलब दोबारा फिर से घर पे बैठ जाओ। ठीक है, तो देखिए दोनों पक्ष, यहाँ पे एक पक्ष तो खुश होगा, दूसरा पक्ष गुस्से में है, नाराज है, नेचुरली होगा भी, क्योंकि दिन रात मेहनत करके पढ़ाई अगर कर रहे हैं, ठीक है, और इस तरह की नोटिफिकेशन अगर निकल के आ जाती है तो दुख तो है। मेरे हिसाब से ये जो, वैसे तो हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट का जजमेंट के ऊपर अपनी जजमेंट रखना बेवकूफी है, क्योंकि देखिए हम कोई एक्सपर्ट नहीं है इन चीजों पे कि किस तरह से ये सुनवाई हुई है, क्या चीज इसमें दलीलें रखी गई हैं, किस तरह का ये फैसला है। ठीक है, लेकिन अगर हाईकोर्ट और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ये डिसीजन लिया है तो मुझे नहीं मालूम कि उसमें क्या क्या फैक्ट रखे गए थे। ठीक है, अब देखिए एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ग्रुप डी की जो भर्तियां है, ठीक है, वो सेफ है, लेकिन टेस्ट जो रिवाइज होंगे। ठीक है, मतलब 5 नंबर का ये जो पूरा विवाद है, ठीक है, 5 नंबर कटने के बाद, ठीक है, आपका रिजल्ट जो 5 नंबर एड ऑन हुए थे किसके, आपके यहाँ पर सोशियो और इकोनॉमिक के, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक के बदले। ठीक है,
उसको कैंसिल करके फिर आपका एक रिजल्ट बनाया जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि किसी के 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से रह गया है कोई बच्चा, ठीक है, तो उसको फिर उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन रिजल्ट जो वो रिवाइज होगा, ठीक है। इसके लिए आपको वेटिंग लिस्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा बहुत तो पढ़ते रहिए, ठीक है। और इसीलिए आपके हरियाणा में एक टीजीटी को लेकर भी एग्जाम था, ठीक है, वो भी इन्हीं 5 नंबर के कारण अड़ा हुआ था, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पर सिंपल सी चीज है, ये जो सेट का पॉलिसीज थी, ठीक है, ये पूरी की पूरी रिन्यू हुई है इन 5 नंबर को लेकर, ठीक है। तो देखिए अब आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और एक और चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स 4 यहाँ पर बुलाए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसकी जो कट ऑफ है हाई नहीं रहेगी, मीडियम ही इसकी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है, लो टू मीडियम ही जाएगी, ठीक है, हाई नहीं रहेगी इसकी कट ऑफ भी, ठीक है। और इतना ही नहीं, एक और चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि ग्रुप वाइज, ठीक है, एक था आपका ग्रुप वाइज या फिर पोस्ट वाइज, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कौन सा एस्पिरेंट्स किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है, यानी कि वो फिट बैठता है। तो अब आपको ग्रुप वाइज पहले बुलाया जाता था, लेकिन अब आपको पोस्ट वाइज जो है वो बुलाया जाएगा। ये सारी की सारी कंडीशंस क्या है, सीईटी पॉलिसीज हैं, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी चीज यहाँ पर थी, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा सारा सिनेरियो, ठीक है। इन्हीं 5 नंबर के कारण ये हाई कोर्ट ने पूरा का पूरा अपना जजमेंट दिया है। इसलिए सोशियो एंड इकोनॉमिक के आधार पर जो 5 नंबर मिलते थे, ठीक है, उसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि ये बिल्कुल असंवैधानिक है, ठीक है। इसके चलते अब आपको पूरे के पूरे या तो आपकी पढ़ना शुरू करिए, सिंपल सी चीज है, ठीक है, या फिर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं दोबारा फिर से एग्जाम निकाल सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए जब रिजल्ट रिवाइज होंगे तो हो सकता है कि जो 5 नंबर का खेल है कहीं उलट फेर ना कर जाए, ठीक है। लेकिन पढ़ते रहिए। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, टेलीग्राम ग्रुप से उनको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप से उनको ज्वाइन कर लो और अप टू डेट रहो, ठीक है। डायरेक्ट बात करनी है हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, क्योंकि मैसेज बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि रिप्लाई आपको थोड़ा लेट मिले, ठीक है, लेकिन मिलता जरूर है, ठीक है। फिर भी इसके अलावा अगर कोई चीज छूट गई होगी, पता नहीं लगा होगा, ठीक है, तो व्हाट्सएप कर लो, ठीक है। जय हिंद।